सभी को याद पता है, ऑनलाइन एक दुकान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें पहल लाए है, ये एक सोच है, नई वेबसाइट का हम इसमें आगमन करते हैं जिसका नाम है ibngconnect.com। इसका जो मीनिंग होता है IBNG का, वो मीनिंग है स्माइली बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप। एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हम बना रहे हैं फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। स्माइली भाइयों के लिए है। इसके अंदर जितने भी वेंडर्स है विल बी स्माइलीज ओनली। जब हम सोचते हैं कि एज एन स्माइली कम्युनिटी, अगर हम पूरी इंडिया के स्माइली जमात जो है उनकी स्पेंडिंग की जो ताकत है उसे एकजुट करते हैं, तो वो फिगर बहुत ही बड़ा हो जाता है कि क्या हमारे स्माइली भाई, हमारी स्माइली बहन, क्या ये बिजनेस में, क्या ये सर्विस में है? अगर है तो ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देकर देख सकते हैं, बिकॉज इसमें उनका तो फायदा है कि उनका बिजनेस बढ़ता है, बट इसमें हमारा भी फायदा है। हमें एक ट्रस्टवर्दी इंसान मिल जाता है काम करने के लिए, हमें क्वालिटी का एश्योरेंस मिल जाता है, और क्योंकि वो हमारे इस्माइली भाई बहन है, शायद 2 रुपए का हमें डिस्काउंट, 2 रुपए का फायदा भी मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट सभी को मिलता है, और ये उसी बात है कि एक अलायंस की तरह हम सभी को इसमें से फायदा लेना है। तो ये वेबसाइट पे जो एडवांटेजेस है, अगर सिंपल में हम बात करें, एक पूरे इंडिया का एक मॉल समझ लीजिए, और उसमें आपको एक दुकान मिल गई। पूरे इंडिया नहीं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया हमारी मार्केट बन सकती है अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें। तो जो वेंडर्स है स्माइली भाई बहन, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर हो, कि वो बिजनेसमैन हो, उन्हें एक माइक्रो साइट मिल जाती है, एक वेबसाइट एड्रेस मिल जाता है। ये बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आपको एक वेबसाइट मिल जाती है। लेट अस मेक एन अलायंस ऑफ स्माइलीज टुगेदर, और इसके ऊपर हम सभी, हमारी जो दुकान है वो हम इस ऑनलाइन दुनिया पर लेकर आ जाइए। याली मदद सबको, वेलकम टू दी 13th सेशन ऑफ MVMP, मारो व्यापार मारी प्रगति। आई होप कि अब तक के हमारे जितने भी सेशंस हुए, हम उन सब सेशंस का काफी फायदा उठा रहे हैं। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी टॉपिक में क्लैरिटी चाहिए, अगर कोई भी सवाल आता है तो हम हमारे टीम लीडर के साथ बैठ के उससे डिस्कस कर रहे हैं। हमारे असाइनमेंट्स हम टाइमली सबमिट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा है जिसका जिक्र हमने सेशन नंबर 6 में किया था, ibngconnect.com, जो कि है स्माइली बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप। एक वेबसाइट है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्माइली भाई बहनों की बिजनेस के लिए। हम सभी लोगों, सारे स्माइलीज के भाई बहनों की जो भी बिजनेसेस है, वो सब इस वेबसाइट पे इकट्ठे लिस्ट करने में आती है, ताकि हम सबको एक दूसरे से फायदा हो सके, एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ा सके। अगर अब तक आप लोगों में से किसी ने भी आपका बिजनेस वहां पे लिस्ट नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जाके अपना बिजनेस वहां पे लिस्ट कीजिए, जिससे ना सिर्फ आपको फायदा मिले, बट हमारे दूसरे भाई बहनों को भी फायदा मिले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है आप सबको तो पता ही है, इट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे स्पीकर आज के हैं मेघा भट्ट जी। बाय प्रोफेशन शी इज अ बिहेवियरल, सॉफ्ट स्किल्स एंड अ सेल्स ट्रेनर। She is a certified trainer from IIM. हम सबने सुना ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से इनको सर्टिफिकेट मिला है। She is a certified trainer from IIM अहमदाबाद। 10 साल से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में। इन्होंने 2500 प्लस एम्प्लॉइज को ट्रेन किया है। 250 प्लस बैचेस, अलग अलग लेवल की जो लोग होते हैं हमारे कॉर्पोरेट में, हम देखते हैं अलग अलग कंपनीज में, सारे अलग अलग लेवल के लोगों को इन्होंने ट्रेन किया हुआ है। और तो और शी इज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर, बहुत ही बढ़िया कंटेंट भी लिखते हैं। अगर इनकी एक्सपर्टीज की बात करें हम, तो शी इज अ पैनल मेंबर एंड अ पीयर रिव्यू एक्सपर्ट एट डिजिटल फॉरेंसिक जर्नल, एक मैगजीन है जो कि बहुत ही वेल नोन मैगजीन है। एंड इनकी स्टडीज ये कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। शी इज परस्यूइंग हर डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच मेघा जी आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आई वेलकम यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच निकिता जी, एंड आई वेलकम यू ऑल, एंड आप सबका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, जैसे निकिता जी ने कहा, जैसे आपको पता होगा, दैट इज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। आई एम श्योर आप यहाँ पे 4:30 बजे से जो जुड़े हुए हैं, 6 बजे तक यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस, और साथ साथ में ये बहुत 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 सारे
आपके जो डाउट्स होंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई परेशानी हो, या हो सकता है कि बहुत सारे माइंड ब्लॉक्स हो, उसको भी सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो गुड इवनिंग एवरीवन, एंड आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस रोलर कोस्टर सेशन. आई एम श्योर रोलर कोस्टर जैसे राइड्स में होता है वैसे ये सेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी अंदर की चीजें भी आपको बाहर लाने में मदद करेगा. बहुत सारे जो 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 कहते हैं ना कि बहुत सारी रुकावटें थी कि पता नहीं इसको हम कैसे सॉल्व करें, शायद से आपको थोड़ी मदद मिलेगी. और उस नोट पे लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. ठीक है. सो सबसे पहले मेरा नाम मेघा है, तो मेरा नाम शुरू होता है एम से. वैसे ही मैं चाहती हूं एक इनिशियल छोटा सा दिमाग को रोलर कोस्टर राइड में बैठने के लिए तैयार करिए. और आपको क्या करना है, चैट बॉक्स है आपके सामने, आपको आपके नाम, जैसे मेरा नाम मेघा है तो फर्स्ट अल्फाबेट है मेरा एम, उसके आगे कोई भी एक पॉजिटिव वर्ड जो आप आपके बारे में फील करते हो वो लिखना है. जैसे मेरा नाम मेघा है तो मेरा नाम सिर्फ मेघा नहीं है, बट मैं मानती हूं दैट आई एम मार्वेलस मेघा. तो अगर आप चाहते हो आपका जो भी नाम है उसको आपको आपके नाम के आगे लिखना है. सिर्फ ए फॉर एम्बिशियस नहीं चलेगा, आपका जो भी नाम है वो आपको आपके नाम के आगे लिखना है. और फटाफट से राइट इट डाउन. क्यों? इसका रीजन, इसका जवाब थोड़ी देर के बाद आएगा. सो ऑल ऑफ यू, आई एम गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम. अब जल्दी से आपके नाम के आगे आपका एक पॉजिटिव, क्रिएटिव काश्मीरा लिखा है, बट क्रिएटिव काश्मीरा के के से स्टार्ट होना चाहिए, नॉट सी. सो मैडम, और एक्टिव अलमास, ओके, अमेजिंग अमिन, सुपर सुनील, अमेजिंग अनीशा, एम्बिशियस आदिल, गेटिंग इट, ग्रेट, काइंड करीम, फेवरेट फिरोज, ओके, नया नौशाद, फैंटास्टिक फिरोज, नाइस नीलम, कामयाब काश्मीरा, एब्सोल्युटली राइट काश्मीरा जी, ग्रेट, इनोवेटिव इमरान, अमेजिंग अजीज, रॉकिंग राजू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मेमोरेबल मोहम्मद, किंग कवि, बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है. और है आपके पास 1 मिनट और 20 सेकेंड. जितने भी लोग बाकी है जल्दी से जुड़िए. और ये याद रखना है आपको. क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका जिक्र मैं एंड में भी करने वाली हूँ. रियलिस्टिक रियाज, we welcome you all and great to see you all. Thank you for joining with us. Marvelous मेहरुनिसा, ओके, आपने मेरा शब्द चुराया है पर चलेगा अभी. शाइनिंग सिराज, हम दोनों मार्वेलस है मेहरुनिसा जी, हम ये प्रूव करके रहेंगे. ठीक है. अफलातुन अनवर, एब्सोल्युटली राइट. ऑनेस्ट दिलशाद जी बी से स्टार्ट करिएगा. ओके. एक्टिव अकबर, स्माइलिंग सलीम जी, वी कैन यूज दैट, यस. और है आपके पास और कोई शब्द, नए शब्द जो आप जोड़ना चाहते हो यहाँ पे? रियलिस्टिक, रमजान, नाइस, नीता, विन सलीम जी एस से शुरू होगा तो बेटर रहेगा. सिंसियर सुलेमान, ओके, ग्रेट, अमेजिंग अमीर अली, ऑसम अस्मिता, वी वेलकम यू ऑल. ओके. अनमोल अजीजुद्दीन, ठीक है. सुपर सलीम जी, बढ़िया, थैंक यू एवरीवन फॉर राइटिंग योर नेम विथ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. और ये पॉजिटिव वर्ड जो शुरू होता है आपके अल्फाबेट से. ठीक है. इसको याद रखिएगा. अगर बाजू में नोट या पेन है लिख लीजिएगा. क्यों? क्योंकि मैंने कहा वैसे जिक्र अभी बाकी है और ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर भी अभी बाकी है. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद इट. क्यों मैंने आपको ये शब्द कहा और ये शब्द के बारे में मैं आपको क्यों एंड में बताने वाली हूँ? क्योंकि एम से, जैसा मेरा नाम मेघा है, एम से काफी सारे शब्द आएंगे. पर मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा मेरे सामने एक शब्द जो था मार्वेलस. आपके सामने क्या दिखा? आपके सामने दिखे शब्द जैसे सिंसियर, अमेजिंग, ऑसम, स्माइलिंग, सुपर. ये जो शब्द आपको दिखे वो आपको इसीलिए इमीडिएटली दिखे क्योंकि ये आप आपके बारे में फील करते हो. मानते हो ना ये बात? ये चीज आप आपके बारे में फील करते हो. मैंने 2 शब्दों पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसे उसको एग्जैजरेट किया है. जैसे एकता कपूर की सीरियल्स आती है ना, धूम ताना ना 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 करके, और धूम ताना ना ना करके जो एग्जैजरेट होता है, वैसे मैंने एग्जैजरेट किया है. आप इसको
फील कर सकते हो। फील शब्द को पकड़ के रखिएगा। फीलिंग्स का जिक्र आता है तो अपने को नॉर्मली दिखता है वैलेंटाइंस डे, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जिक्र तभी होता था। हो सकता है कुछ कुछ होता है से शुरू हुआ हो, हमारे कॉलेज डेज से शुरू हुआ हो, और अभी आप कहेंगे कि आप सब बिजनेसमैन हैं, यू पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स, और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो थोड़े बिजी होते हैं। फीलिंग्स की बात बोले, ठीक है मैडम, कॉलेज तक ठीक थी, अभी आता है रियल वर्ल्ड। और रियल वर्ल्ड वो है कि जहां पे है कंपटीशन, रियल वर्ल्ड वो है जहां पे है कोरोना, रियल वर्ल्ड वो है जहां पे है चैलेंजेस। तो रियल वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें हैं, कहां से ये फीलिंग्स शब्द आएगा? बट फीलिंग्स शब्द को आज पकड़ के रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा कुछ मैं इसके बारे में ही बात करने वाली हूँ। एंड लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विथ दीज फीलिंग्स एंड दीज वर्ड्स। याद रखिएगा जरूर आपने जो आपके बारे में लिखा है वो। एंड जैसे ई से इमोशन है, तो मैंने ई के आगे भी कुछ लिखा है, दैट इज एम्पावर योर इमोशंस। टुडेज स्टोरी, आज की जो भी कहानी है वो हम बात करने वाले हैं एम्पावरिंग योर इमोशंस। अभी ये इमोशंस कहाँ आता है? इमोशंस तो नॉर्मली जो आता है वो है पिक्चरों में, सीरीज में, आजकल वेब सीरीज जो बहुत चलती है, आप पता नहीं देखते हो या नहीं देखते हो, सीरियल्स में और मनोहर पुस्तकों में, है ना। इमोशंस वो है जो आज की डेट में कहा जाए इमोशंस को एम्पावर करना। मैंने तो सुना है सिर्फ इमोशनल फूल्स होते हैं, और बिजनेस में फूल्स नहीं चलता। बिजनेस में एम्पावरिंग चलता है, पर बिजनेस में फूल नहीं चलता। आज मैं ये दोनों शब्द को जोड़ना चाहती हूँ, और आज मैं कहना चाहती हूँ दैट एम्पावर योर इमोशंस। क्यों? इसका जवाब आपको मुझे एंड में देना है। आपको दो चीजें याद रखनी है, एक आपने जो शब्द आपके नाम के आगे लिखा है वो, और दूसरा ये मैंने एम्पावर योर इमोशंस क्यों कहा वो। ठीक है, चलिए, तो आज के पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले जानना है इमोशन क्या है, इमोशंस अच्छे हैं या बुरे हैं। आज का जो सेशन है उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्यों कहा है, व्हाट इज इट, इमोशनल इंटेलिजेंट मैं कैसे बन सकता हूं। और ये सब बातें ठीक है, 1 2 3 4 ऊपर की चीजें ठीक है मैडम, आज का सेशन भी ठीक है, बट अल्टीमेटली मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। इसका मेरे बिजनेस से क्या लेना देना? क्योंकि अल्टीमेटली एट द डे एंड और ईयर एंड हमारे पास दो ही चीजें आती है, वो है प्रॉफिट और लॉस। आर यू पीपल एग्री विथ मी, राइट? प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस में मैं इमोशंस को कहां जगह दूं, प्रॉफिट में या लॉस में? बट मेरा जितना एक्सपीरियंस कहता है कि मेरे बिजनेस में, मेरे धंधे में, मारा धंधा में जो इमोशंस आवे, अगर इमोशंस आते हैं तो होता यह है कि मोस्टली लॉस होता है। और मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास बिजनेस प्लान है मैडम, इमोशंस का प्लान नहीं है। ठीक है, आज थोड़ी देर के बाद आप इमोशनल प्लान्स भी बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला है मेरा एक्शन प्लान। तो इमोशंस का भी प्लान बनाएंगे आप, एंड डेफिनेटली अगेन आपको कहीं पे भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चीज हो, लेट मी नो, पुट अप योर क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स, एंड आई एम देयर टू बी विथ यू, एंड आई एम श्योर दैट वी विल हेल्प everyone to empower our emotions. So let us start with it. Let us start our journey. हमने अपने बारे में जो फील करते थे वो शब्द लिख लिया है। जो अभी जुड़े हुए भाई बहन है, बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, अभी आपने अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका जो भी आपका नाम है उसके फर्स्ट अल्फाबेट से लेना है आपको एक पॉजिटिव वर्ड। जैसे मेरा नाम मेघा है तो मैंने लिखा है मार्वेलस मेघा। आप भी वो शब्द लिख के तैयार रखिएगा, इसको हम एंड में बात करते हैं। पॉजिटिव शब्द होना चाहिए वही अल्फाबेट से। ओके, सो जिंदगी में मूवीज की तरह, जैसे सिक्का आपको याद होगा, है ना, बहुत फेमस मूवी थी शोले, उसमें जय और वीरू दो बहुत खास दोस्त थे और उन्होंने सिक्का उछाला था। जिंदगी भी वो एक सिक्के की तरह है,
और आपके पास सिर्फ 2 चॉइस हो सकती है, हेड्स या तो टेल्स। बट यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ 2 चॉइस है जब आप बिजनेस में हो। Either you people are leading the business or you people are just dealing with the business. या तो आप बिजनेस को लीड करते हो या तो आप बिजनेस से सिर्फ डील कर रहे हो। शब्द अगर आप अल्फाबेट्स देखिए, अगर आप उसका स्पेलिंग देखिए, सिर्फ एक समान है, सिर्फ इधर उधर घुमाना है। एक है लीड, एक है डील। पर जो लीड करता है वो ऊपर है और जो डील करता है वो बस जिंदगी की कश्मकश में कहीं ना कहीं खोया हुआ है। ठीक है, तो जिंदगी की कश्मकश में अगर आप कहीं ना कहीं खोए हुए हो, सिर्फ डीलिंग विथ योर बिजनेस, फ्रेंड्स, आपके पास 2 चॉइस है। चॉइस आपको करनी है, आर यू लीडिंग द बिजनेस और आर यू डीलिंग विद द बिजनेस। सो लेट अस स्टार्ट। हमने जस्ट शुरू किया है, दिमाग में याद रखिएगा, फील क्या करते हो आप, लीडिंग द बिजनेस और डीलिंग द बिजनेस? I am sure you people want to lead the business. So let us go ahead. जिंदगी में सिर्फ 2 चॉइस है। अगेन आप बिजनेस में हो, आपने एक साइड सोचा लीडिंग द बिजनेस और डीलिंग द बिजनेस, दूसरी आपके पास 2 ही चॉइस है। आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपके दिमाग में भी अदानी अंबानी जैसे बड़े ख्वाब है और इसीलिए आप यहां हो। क्योंकि शुरू बहुत सारे लोग करते हैं पर मंजिल तक पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं, है ना? देयर आर मेनी बिगिनर्स बट देयर आर वेरी फ्यू फिनिशर्स। आप बिगिनर हो या फिनिशर हो, आप डील कर रहे हो या लीड कर रहे हो। और अगर आप खुद को एक फिनिशर समझते हो, अगर आप खुद को एक लीडर समझते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे यू विल हैव ओनली 2 चॉइसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। वेयर आर यू, प्रॉफिट और यू आर विद द लॉस, व्हाट यू वांट। ठीक है, and that is why I'm giving you the last 2 choices. Either you can be emotional fool or you can be emotional intelligent. Choice is yours. सिक्के के दोनों पहलू आपके पास है। हेड्स या टेल्स चूज करने की जो कहते हैं ना कि जो ताकत है, जो नसीब है, वो भी आपका है। नसीब और ताकत के साथ एक और चीज आती है, वो है एफर्ट, वो है पैशन, वो है जुनून जो आपको आपके बिजनेस के लिए है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आइदर यू कैन बी एन इमोशनल फूल और यू कैन बी एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। तो गाइस, हमने जो सिक्के हैं उसके 2 पहलू देखे। आइदर यू आर लीडिंग द बिजनेस और यू आर डीलिंग विद द बिजनेस, आइदर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और यू आर मेकिंग द लॉस, और एंड में है कि आइदर यू आर इमोशनल फूल और यू आर इमोशनल इंटेलिजेंट। ओके, आपके पास प्रिसाइसली 60 सेकेंड है। अब जल्दी से मुझे बता के दीजिए आपके चैट बॉक्स में दैट यू कंसिडर इमोशंस एज अ फूल थिंग और एन इंटेलिजेंट थिंग। 60 सेकेंड शुरू होते हैं अब, जल्दी से, बिकॉज आई एम श्योर आपको बिजनेस को लीड तो करना ही है, आपको प्रॉफिट भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, यू वांट एन इमोशनल, you think emotions are fool or emotions are intelligent? Intelligent fool. Okay, interesting answer. Emotional intelligent, क्या कह रही है जनता? Emotional intelligent, both. अरे वाह, केबीसी में भी both तो कुछ नहीं होता है ना। केबीसी में भी एंड में यही पूछा जाता है कि किसे लॉक कर दिया जाए, ए या बी। तो इमोशनल फूल्स, काफी सारे लोग मानते हैं इमोशंस आर फूलिंग depending on how you use it. Okay, सोहेल जी कह रहे हैं depending on how you use it. Very good. Intelligent, सही जा रहे, सही जा रहे। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड आपके पास। Ethics makes us emotional fool, otherwise intelligent. Okay, फिरोज जी का कहना है। देखते हैं फिरोज जी, चलिए आगे। मेरा काम थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे फूल वाले लोग ज्यादा है। चलिए, कोई बात नहीं, let us see a roller coaster ride. Fool, intelligent, okay, both depends on how we implement it into our business. Okay, अनीशा जी का कहना है depends on the situation. वही तो अपने कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन ही तो कंट्रोल में नहीं है। Tool should be used intelligently. Okay, thank you everyone, thank you for your amazing responses.
और अपनी जर्नी आगे लेके जाते हैं। Thank you for sharing your honest thoughts that whether being an emotional होना फूल है या इंटेलिजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो माइक टाइसन की है और आई एम श्योर माइक टाइसन बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और माइक टाइसन के साथ जुड़ा हुआ एक इंसिडेंस भी आप लोगों ने देखा होगा। आराम से ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप आपके रिस्पॉन्स मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सुना होगा इस वाक्य के बारे में कि माइक टाइसन ने अपना जो प्रतिद्वंदी था, अपना कॉम्पिटिटर था, उसने कान काट लिया था, ठीक है? एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्रिकेट जो हम सबका फेवरेट स्पोर्ट्स मोस्टली होता है, ठीक है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दे सकती मैं, उसका एक और इंसिडेंस आपको दिखाना चाहती हूँ और ये इंसिडेंस है इंडिया इंग्लैंड का मैच का। Zaire Khan punches the air. Mohammed Kaif is going down to celebrate with his fans. वीडियो में, दोनों वीडियो में एक एक इंसिडेंट हुआ था। माइक टाइसन जिन्होंने अपने कॉम्पिटिटर का कान खरीद लिया था और दूसरा जब नेटवेस्ट सीरीज इंडिया इंग्लैंड की थी, इंडिया ने जीता, तब सौरव गांगुली ने अपना टी शर्ट निकाल के, जो एक एबनॉर्मल चीज है नॉर्मल स्पोर्ट्स में, टी शर्ट निकाल के उसने घुमाया था। अभी मैं आपको अगेन आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स, अब जल्दी से मुझे बताइए कि इस दोनों इंसिडेंट्स में आपको क्या लगता है, ऐसा रिएक्शन क्यों आया? आपके जो भी आपको जो लगता है वो आप बताइए। सिंपल दो वीडियोस है, एक है माइक टाइसन और एक है सौरव गांगुली। माइक टाइसन ने अपने कॉम्पिटिटर का कान खरीद लिया था और दूसरा सौरव गांगुली ने अपना टी शर्ट निकाला था। ओके, सो मुझे मिल रहा है कि फुटबॉल में नॉर्मल है, जिडान जैसे एग्जांपल है, राइट? क्रिकेट में नहीं, ओवर एक्साइटेड, overpowering emotional fool, okay, no control on emotions, great, Saurav is excited, great, foolish क्यों कहेंगे मंसूर जी? खुश हो गया, उसने अपना टी शर्ट निकाला, उधर उस साइड पे उसको ओके, सुपर एक्सप्रेशन, इमोशनल प्रेशर, great, to show their happiness, absolutely right, okay, over excited, very happy, नादिया जी, सोहिल जी कह रहे ओवर एक्साइटेड, फिरोज जी का कहना है इमोशनल एक्सुबरेंस, ओके, राजू जी का कहना है फुल एक्साइटेड, टाइसन इज क्रेजी, आउट ऑफ लिमिट हैप्पीनेस। में टाइसन का नाम था, अगर आप देखो तो टाइसन का नाम था। गांगुली भी कहा जाता है कि मॉडर्न क्रिकेट गांगुली लेके आए। इमोशंस कमिंग आउट ऑफ हैप्पीनेस, वेरी हैप्पी। ओके, बंगाल में फुटबॉल फेमस है तो गांगुली ने अपना नेचर दिखाया। अच्छा फिरोज जी, टारगेट कंप्लीट हो गया, लूज देयर कंट्रोल, इमोशनल हैप्पीनेस, ओके। एनीवन वांट्स टू से मे बी रिवेंज फॉर, यस, अगर गांगुली का देखो तो रिवेंज हो सकता है। फ्लिंट ऑफ था सामने अगर किसी को ध्यान हो तो। टाइसन लॉस्ट हिज माइंड, ओके, इमोशनली एक्साइटेड, ठीक है। अनकंट्रोल्ड इमोशंस, yes, Tyson lost the license after this incident, but why it happened? So thank you so much everyone again for sharing all your feedback and all your, you know, आप जो मानते हो वो आपने लिखा, थैंक यू वेरी मच। अगेन आप ये दोनों चीज देखो तो ये दोनों चीज में कुछ जो कहते हैं ना आपा खोया था। काफी बार हम भी अपना आपा खोते हैं, पर ये स्पोर्ट्स और कहा जाता है स्पोर्ट्स में आपकी जोश बहुत ज्यादा होता है और जोश में कभी कभार होश खोया जाता है। आपा खोया था यहाँ पे दोनों ने, बट लुक एट दिस आपा। ये तो स्पोर्ट्स की बात थी, बड़े लोगों की बात थी, बड़ी बात थी। इसका मेरे बिजनेस से क्या लेना देना? मैडम, हम तो बिजनेस करते हैं, हमें डील करना होता है कस्टमर से, हमें डील करना होता है सप्लायर से, हमें डील करना होता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लोगों के साथ, हमें डील करना होता है
हमारे सप्लाई चेन के साथ, और साथ साथ में ये डील करने के बाद भी घर पे तो हमारे और जो फैमिली वाले हैं वो तो बैठे हुए ही है, और आप ऐसे बड़ी बड़ी बातें, 1.5 घंटे का सेशन होता है, मोटिवेशन लगता है, अच्छा होता है, आके सुनते हैं, चले जा रहे हैं। डील तो हमें करना है। आपा तो हम खो सकते हैं, और हमने खोया हुआ भी है। नॉर्मल है, नेचुरल है। क्यों नेचुरल है और नॉर्मल है? क्योंकि ये हमारे अंदर जो बनी हुई सर्किट है उसकी वजह से है। ये ऑलरेडी इनबिल्ट है हमारे अंदर, ठीक है। सो व्हाट वाज डिस्प्लेड ओवर हियर? स्पर ऑफ द मोमेंट, सर्कमस्टांसेस, स्थितियां, परिस्थितियां, या सेल्फ बैलेंस लूज किया था। बट व्हाई दिस हैपेंड? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है हमारा, वो सब चीजें बन जाती है व्हेन वी आर इनटू आवर मदर्स वूम, ठीक है ना। बट दिमाग का डेवलपमेंट सबसे लेट होता है। और वो डेवलप कैसे होता है? वो डेवलप होता है जब वो आजू बाजू की चीजें ऑब्जर्व करता है। आपका दिमाग जो है ना, उसकी मेमोरी ड्राइव होती है ना, 1 TB की, 2 TB की, आपका डेटा भी होगा, आपके बिजनेस का डेटा होगा, है ना। आपका दिमाग इतना बड़ा डेटा स्टोर करता है, ट्रस्ट मी। इसका अगर फ्यूचर में हमें और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम पूरे ब्रेन के बारे में भी समझेंगे, बिकॉज अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। दिमाग एक एक चीज स्टोर करता है। जब से आपने जन्म लिया, जन्म लेने से पहले भी अंत तक दिमाग आपकी चीजें स्टोर करता है। और दिमाग इज द ब्रेन इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू बिकम मेच्योर। एंड दिमाग के अंदर सर्किटें होती है, इमोशंस की, सोशल स्किल की, इम्पल्स कंट्रोल की। इम्पल्स कंट्रोल मतलब गुस्सा, डर, इन सब चीजों में जो होता है वो। और इसीलिए वो इतने सारे जीवन के एक्सपीरियंस की वजह से वो लास्ट में वो डेवलप होता है। और वो ही आपको पता है, इट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU है आपकी बॉडी का, और वही चीजों को कंट्रोल करता है। अभी याद रखिएगा, अगर इतना कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, बट सिंपल चीज मुझे कहना है कि ऐसा होता है कि दिमाग में एक पार्ट होता है जिसका नाम है एमिगडाला, ठीक है। अपन कोई डिटेल्स में नहीं जा रहे, सिंपल चीज याद रखिएगा। हम भी जब मनुष्य आए यहाँ पे, तब कहा जाता था कि हम सब एनिमल्स में से आए हैं, अग्रीड। एनिमल्स को सिर्फ 2 ही चीज से, और वही चीज हमारे में भी आती है। एक होता है फियर, डर, और डर की वजह से एनिमल्स रिएक्ट करते हैं। एक होता है फाइट मतलब फिजिकल फाइट नहीं, बहुत सारे और फाइट जो दिमाग में चलते रहते हैं। और एक होता है फ्लाइट मतलब चीजों से भाग जाना। अपना दिमाग भी इन 3 चीजों से बहुत डरता है, फियर, फाइट और फ्लाइट। और फियर, फाइट, फ्लाइट के अंदर बहुत ज्यादा इमोशन आता है, और उसी की वजह से हम अपना आपा खोते हैं। फियर, फाइट, फ्लाइट, जिसे कहा जाता है एंगर, एग्रेशन, डर, स्ट्रेस, ये सब हमारे ट्रिगर्स है। और इसी की वजह से कुछ कभी कभार इरैशनल रिएक्शन आते हैं, जैसे माइक टाइसन हो, या सौरव गांगुली हो, या जिडेन हो, या ये लोगों को छोड़ो, पर मेरे यहाँ पे, मेरे स्टोर पे आए हुए कभी मेरे कस्टमर हो जिससे मैंने बहुत ज्यादा गुस्से में बात की हो सकता है मेरा सप्लायर हो जिसके साथ फोन पे कुछ डिलीवरी के लिए, कुछ पेमेंट के लिए, कुछ जो माल रिटर्न आया है उसके लिए, हो सकता है बहुत ज्यादा गुस्से में बात की हो मैंने। हो सकता है मेरे यहाँ पे 10 साल से काम करने वाला बंदा था, पर इतना गुस्सा आया मैंने कि उसको मैंने एक लाफा मार दिया। हो सकता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने आपा में नहीं था। हो सकता है ये सब होने के बाद आपको एक बार लगा होगा कि यार जो मैंने किया वो गलत किया, शायद से मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए था। बट जो आपने सब जवाब दिए कि उस टाइम पे वो चीज कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि आपका ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता था। ब्रेन की सर्किट है उस हिसाब से बनी हुई है कि उस टाइम पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और यही चीज आज हम देखने वाले हैं। हो सकता है आपको लगेगा कि ये सब क्या है, बट ट्रस्ट मी, 1 घंटे के बाद प्रिसाइसली आप लोग खुद बोलोगे कि ये बहुत सिंपल है। सिर्फ इसके लिए हमें अपने आप से थोड़ी बातें करनी है,
और यही मौका है कि आप अपने आप से थोड़ी बातें करिए, ठीक है। और आपसे बातें आप ही कर सकते हो और तो कोई नहीं कर सकता, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और पीपल, इन तीनों के लिए आप फीलिंग्स और इमोशंस आपके अंदर होते हैं। अभी ये फीलिंग इमोशन क्या है, ये शुरू भी हमने फीलिंग इमोशन के साथ किया था। हम बात क्या करना चाहते हैं और ये हमारे बिजनेस में कैसे काम में आ सकता है, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप एक टूर पे गए थे, बिजनेस टूर पे, ठीक है। आप एक हफ्ते के बाद कोरोना जैसे जो कंडीशन है उसमें वापस आते हो। आप जैसे ही घर में वापस आते हो, आपके यहाँ पे आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, पेट है, ये सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि आप एक हफ्ते के बाद वापस आते हो। जैसे ही आप दरवाजा खटखटाते हो, दरवाजा खुलता है, आप अंदर जाते हो, तो हर किसी, जो बहुत सब खुश है, पर हर किसी का आपके तरफ रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। मानते हो ना? आपके बच्चे आके एकदम से आपको हक करेंगे। अगर आपके यहाँ पेट है, कुत्ता है, तो वो आएगा आपके पैर को लिक करने लगेगा। पेरेंट्स जो है वो बोलेंगे कि बेटा कैसा रहा सफर, सब कुछ ठीक है, खुश हो, सही सलामत आ गए। वाइफ जो होगी वो भी आंखों आंखों से आपके साथ बात कर लेगी कि आप ठीक हो, प्रॉपरली आप आ गए। फीलिंग्स हर किसी की सेम है कि आप वापस आए, हर कोई खुश है। पर आप जब घर पे वापस आए हो तो वो जिस हिसाब से आपसे आपके साथ बात करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो बहुत अलग है, ठीक है। क्यों वो अलग है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो। ओके, अभी खुशी है पर हर कोई अलग अलग तरीके से जाहिर करता है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, फीलिंग्स और इमोशंस, ये दोनों शब्द हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट। फीलिंग्स और इमोशंस, ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? फीलिंग्स और इमोशंस, ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? इसके लिए मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड का समय दे रही हूँ। मेरे पास थोड़ी समय की कमी और मुझे बहुत सारी और भी बातें करनी है। सो फीलिंग्स और इमोशंस जल्दी से बताइए, सेम है या अलग अलग है? आपको सिर्फ दो शब्द लिखना है, सेम और डिफरेंट। अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग, डिफरेंट, 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 सेम, totally different, different but together, same, different, okay, different, चलिए बढ़िया है, डिफरेंट और सेम, अग्रीड। आगे बढ़ते हैं और आज यहीं से प्रिसाइसली 7:30 के बाद आपसे यही क्वेश्चन करूंगी और मुझे एक सुर में जवाब चाहिए, ठीक है। दिस इज अ चैलेंज टू यू पीपल एंड दिस इज अ चैलेंज टू मी ऑल्सो, राइट। सो फीलिंग्स और इमोशंस अलग अलग है, ये सेम है? फीलिंग्स और इमोशंस, आपका जो भी जवाब है उसको लॉक करिए। 7:30 के बाद आपको जवाब जो भी लिखना है वो आप लिखिएगा, पर एक सुर में आना चाहिए, वो चैलेंज है। सो फीलिंग्स और इमोशंस सेम है या अलग है? फीलिंग्स और इमोशंस टेक्निकली अलग अलग है। हमारी बॉडी में भी फीलिंग्स और इमोशंस अलग अलग तरीके से प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। क्या है ये, कैसे है ये, देखते हैं। फीलिंग्स और इमोशन, जैसे ही आप टूर से घर वापस आए, ठीक है, आपके लिए आपके घर के सब लोग खुश थे, वो फीलिंग थी। पर हर किसी ने आपके साथ अलग अलग तरीके से जो रिएक्ट किया, जो खुशी जाहिर की, वो अलग अलग है, उसका नाम है इमोशन। माइक टाइसन को शायद से डर था अपनी ये मैच लूज करने का, शायद से उसको रेज था, गुस्सा था, तो गुस्सा था, डर था, वो उसकी फीलिंग थी। पर उसने प्रस्तुत कैसे की? उसने प्रस्तुत की कान काट के। अगर आप सौरव गांगुली की बात करो, वो खुश था, पर साथ साथ में उसका एक रिवेंज था। जो फ्लिंटॉफ ने टी शर्ट उठा के निकाला था, वही उसने सेम चीज की जब फ्लिंटॉफ बॉलिंग कर रहा था, वही इंग्लैंड टीम के साथ, उसका रिवेंज था। वो खुश था, पर उसने जाहिर कैसे किया? अपना टी शर्ट निकाल के। फीलिंग्स और इमोशन अलग अलग है, क्योंकि इमोशंस हम जाहिर करते हैं, फीलिंग्स हमारे अंदर होती है, ठीक है। फीलिंग्स इंटरनल है, फीलिंग्स को आप मेजर नहीं कर सकते, और फीलिंग्स न्यूट्रल है। पर इमोशंस जो जाहिर होते हैं, और इसलिए वो एक्सटर्नल है। किसी को गुस्सा आता है तो कोई रोता है, पर किसी को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है कि वो किसी पे चिल्लाता है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो,
और 4 रास्ते पे किसी ने गाड़ी ठोक दी तो आपको गुस्सा आया, आपने क्या किया? एक साइड हो सकता है एक इंसिडेंट में आप जोर से दरवाजा खोलोगे, बाहर जाओगे और बीप 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 कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा यह हो सकता है कि आप बाहर जाओ, आप देखो कहाँ नुकसान हुआ है और आप सामने वाले को देखो कि किस हालत में उसने ठोकी है और आप उस हिसाब से डील करते हो। आप डील अलग अलग करते हो, पर इमीडिएटली जैसे आपकी गाड़ी ठुकी, आपको फीलिंग आई कि हाय मेरी गाड़ी ठुकी, दुख हुआ, पर इमोशन अलग अलग आया, गुस्सा आया, इमोशन अलग अलग आए, एक्सटर्नल होते हैं। इमोशंस कैन बी मेजर्ड एंड दे आर विजिबल। गुस्सा आता है तो अंदर गुस्सा है पर वो बाहर दिखता है, चेहरा लाल होता है, धड़कनें तेज हो जाती है, ऐसे बॉडी में एकदम से ऐसे ताकत आ जाती है ना। और रोना आता है, खुशी है, खुशी में भी आंखें ऐसी चमक उठती है, चेहरा ऐसा ग्लो करने लगता है जिसे हम कहते हैं ब्लश, है ना। तो वो सब चीजें आती है जिसको हम जाहिर करते हैं और वही है इमोशंस। और ट्रस्ट मी, हर एक फीलिंग के लिए अपना ब्रेन जो है ना वो ये इमोशन को प्रस्तुत करता है, जिसे कहा जाता है इमोशनल ड्रामा। कभी आपने फीलिंग्स का ड्रामा सुना है? पर आप सुनोगे इमोशनल ड्रामा। ड्रामा जो स्टेज के ऊपर प्रस्तुत होता है, ड्रामा जो अपना ब्रेन क्रिएट करता है और हम हमारी जिंदगी में प्रस्तुत करते हैं, ये सब किया धरा ब्रेन का है। पर यही है कि हमें इसको कंट्रोल करना है। इसीलिए फीलिंग्स और इमोशंस अलग अलग है, क्योंकि फीलिंग्स न्यूट्रल है। किसी के लिए प्यार, किसी के लिए हमदर्दी, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए घृणा, ये सब आ सकती है। फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो सकती, पर वो आप कैसे प्रस्तुत करते हो उसे आप कंट्रोल करते हो, मतलब इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। फीलिंग्स को आप कभी मैनेज नहीं कर सकते हो सकता है कि आज भी आपके पास पुरानी कोई बुक पड़ी होगी और उसके अंदर सूखा हुआ गुलाब पड़ा होगा, फीलिंग्स थी, पर किसी ने वो जाहिर कर दी, और जिसने जाहिर की उसके भी पास 2 ही चॉइस थी, या तो एक थप्पड़ पड़ी या तो उसकी शादी हो गई, राइट। सो फीलिंग्स थी, पर जाहिर जिसने की उसे कहा जाता है इमोशंस। फीलिंग्स जिसकी जाहिर नहीं हुई, उनके अभी भी वही पुरानी पुस्तक में वही पुराना सूखा हुआ गुलाब पड़ा है। फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। फीलिंग्स को आप मैनेज में नहीं कर सकते हो, क्योंकि फीलिंग्स आती है, ठीक है। गुस्सा आता है पर आप गुस्सा दिखाते हो। सो फीलिंग्स को आप मैनेज नहीं कर सकते हो, इमोशंस को मैनेज कर सकते हो। फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, इमोशंस को मैनेज कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते हो। और इसीलिए फीलिंग्स न्यूट्रल है, उसका कोई ड्रामा नहीं होता, ना ही एकता कपूर की सीरियल्स बनती है अगर इमोशंस की इतनी बात होती तो, है ना। फीलिंग्स हर किसी की होती है, पर इमोशंस का ड्रामेटाइजेशन हो सकता है। गाइस, फीलिंग्स और इमोशंस अलग अलग है। फीलिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना ही मैनेज कर सकते हो, ना ही एक्सप्रेस कर सकते हो, ना ही ड्रामेटाइज कर सकते हो, पर वही चीजें आप इमोशंस के लिए कर सकते हो। और इसीलिए टॉपिक का नाम फीलिंग से कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, टॉपिक का नाम जुड़ा हुआ है इमोशन से, क्योंकि आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है। आपको यही चीजें कंट्रोल, मैनेज, एक्सप्रेस, ड्रामेटाइज आपको करनी है आपकी इमोशंस के साथ। सो आर यू पीपल रेडी विथ इट? अभी आप मुझे बता सकते हो कि फीलिंग्स और इमोशंस अलग अलग है या नहीं है। खुशी होती है, पर खुशी आप कैसे प्रस्तुत करते हो वो है आपका इमोशन। आपको आपके सप्लायर, आपके कस्टमर का तो नाम ही है कस्टमर, अगर उसको हिंदी में कहा जाए तो कष्ट दे दे के जो मारे वही कस्टमर है ना। कस्टमर, बहुत सारे ग्राहक है जो आते ही आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है कि यार ये क्यों आया, हर टाइम आता है और उसकी यही एक कंप्लेन होती है, हर टाइम प्राइस के लिए, हर टाइम सप्लाई के लिए, हर टाइम आपसे वो बंदा नेगोशिएट करता है। आपको उस बंदे के लिए फीलिंग्स एक डेवलप हो गई है, पर उसको प्रस्तुत कैसे करते हो? अगर आप इमोशनल हो और इमोशंस को आप अच्छी तरीके से मैनेज करते हो, तो आपके दिमाग में आएगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कस्टमर के लिए गुस्सा या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा प्रॉफिट। और अगर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो कैसा भी कस्टमर होगा, आई विल कंट्रोल माई इमोशंस, आई विल मैनेज माई इमोशंस, आई विल एक्सप्रेस माई इमोशंस अकॉर्डिंगली, and I will try to dramatize my emotions. So friends, feelings और emotions अलग अलग है। feelings mind में है, emotions body create करता है। आपको सबसे पहले
आपकी फीलिंग को समझना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, और उसके बाद आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ दिस फीलिंग्स एंड इमोशंस? जल्दी से अगर आपके पास थम्स अप का बटन है तो वो दबा दीजिए, या आप चैट में भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये सिर्फ ये एक ट्रेलर था, क्योंकि अब आएगा कि आपको इमोशंस आपके बिजनेस में कैसे मैनेज करने हैं। ग्राहक जोड़े, सप्लायर जोड़े के પછી મારા જીએસટી ના જે ઓફિસર્સ આવે એમની જોડે, સેલ્સ ટેક્સ વાળાઓ જોડે, ઘરવાળાઓ જોડે, બહાર વાળાઓ જોડે, બધા જોડે જે તમારે મેનેજ કરવાનું છે એ છે ઇમોશન. सबके साथ जो मैनेज करना है वो है इमोशंस. नो, you don't have to be diplomatic. I am sorry, I disagree with your point. आपको डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है, आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है. क्यों करना है वो अभी हम आते हैं आगे, ठीक है? डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पहले 3 शब्द आपके सामने रखे थे. Are you leading or dealing? Are you having profit or loss? And are you इमोशनली फुल और इमोशनली इंटेलिजेंट? यही 3 के ऊपर मेरा पूरा सेशन बेस्ड है. और इसीलिए आपको डिप्लोमेटिक नहीं बनना है, आपको सोचना है आर यू लीडिंग और डीलिंग, और आपको सोचना है आर यू मेकिंग प्रॉफिट और लॉस. अग्रीड? सो फ्रेंड्स, लेट अस गो अहेड एंड लेट अस अंडरस्टैंड. फीलिंग्स आती ही रहेगी, और वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, पर इमोशंस को हम लेके आते हैं. इट इज इन माई कंट्रोल. It is in my control, and that is why I have to manage my emotions, friends. Okay, so let us go ahead and let us understand it. So हम सब चाहते हैं कि अलादीन के पास जैसे जादुई चिराग था, वैसे मेरे पास एक जादुई चिराग हो, और जैसे ही मैं उसका ऐसे ऐसे घिसूं तो अंदर से निकले जो हुक्म मेरे आका, और मेरे मन में सबसे पहले आए कि मेरा बिजनेस टाटा, अंबानी, अदानी जैसा हो जाए, है ना? सबकी यही होती है ख्वाहिश. ख्वाहिश तो हर किसी की होती है. ख्वाहिश है तो हम है, ठीक है ना? सो इसी ख्वाहिश के ऊपर अलादीन था और अलादीन का चिराग था. इसी अलादीन का चिराग मानो आपके पास भी है, और ऐसा ही जिन आपके अलादीन के चिराग से भी बाहर आ सकता है. एक जिन जो आता है वो आपको कंट्रोल करता है. आपकी जिंदगी में भी ऐसा जिन होगा, दिखता नहीं है. जैसे अलादीन की कालीन थी और अलादीन का चिराग था और अलादीन का जिन था, आपकी जिंदगी में भी चिराग और जिन है, मान के चलो. वो जिन आपको दिखता नहीं है, पर उसके पास एक चीज है, वो है आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल. आप काफी सारे लोग जो शादीशुदा है वो मानेंगे कि हाँ, मेरी वाइफ के हाथ में है मेरा रिमोट कंट्रोल, बट नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड, रिमोट कंट्रोल एक जिन के हाथ में है, और यही जिन आपको कंट्रोल कर रहा है. कोई आता है, आते ही आपको गुस्सा आ गया. कोई आता है, आते ही आपने झप्पी मारी. कोई आता है, आते ही आपने खुश हो गए, जैसे वायलिन बजते थे, है ना, मोहब्बतें मूवी में. कोई आता है, उसकी वजह से होता है, मतलब आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, वो है जिन आपका. दैट पर्सन इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस. एक सिचुएशन ऐसी है कि वो जिन आपके रिमोट कंट्रोल बने हुए हैं और वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं. दूसरे ऐसे काफी सारे लोग, हमारे भाई बहन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, जिन्होंने वो चिराग कोई बंद करके रख दिया है अंदर. ऐसे ऐसे 2-3 ऐसे ताले मार के तिजोरी के अंदर उसको बंद करके रखा है. बोला आई हैव कंट्रोल्ड माई इमोशंस. इमोशंस चाहिए ही नहीं अपने को. इमोशंस का बहुत लफड़ा होता है, और उसी में ही मेरा प्रॉफिट लॉस ज्यादा होता है. प्रॉफिट की बातें ही मत करो, है ना? व्यवहार में बहु बधा लोको बधु बहु करीने जता रहे. व्यवहार में ही बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें अपने करके चले जाते हैं. बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस में चलता है नंबर्स, बिजनेस में चलता है लॉजिक, बिजनेस में चलता है डेटा. बिजनेस में सिर्फ एक शीट चलती है. पहले बाई खाता था, आज चलती है एक्सेल शीट, जिसके अंदर होता है प्रॉफिट और लॉस. I have controlled my emotions, and my emotions are controlled, and I have packed them. I don't release it. एक है जिसका दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, एक है जिसने रिमोट कंट्रोल को बंद करके रख दिया है. बट फ्रेंड्स, असली सक्सेस तब है जब यही जीनी को आप आपके बेनिफिट के लिए यूज करो. यही जीनी को, यही चिराग को जब आप चाहो, यही चिराग को जब आप चाहो, तब आप उसको घिसो, और तब वो बोले जो हुक्म मेरे आका, और वही आका से अब टाटा, अंबानी, अदानी जैसा काम करवाओ.
और हर किसी का पर्पस बड़ा होता है। आई एम कमिंग टू दैट पर्पस, और यही पर्पस के लिए आपको आपके इमोशंस को यूज करना है। याद रखिए, आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं, क्योंकि किसी और के हाथ में होगा तो आप आपकी जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप उसकी जिंदगी जी रहे हो, राइट? सो यू हैव टू हैव योर ओन रिमोट कंट्रोल, और आपको आपके इमोशंस को ना ही किसी और को देना है, ना ही कोई और ट्रिगर करे, ना आपको उसको बंद करके रखना है, बट अब आपको आपके इमोशंस को मैनेज करना है। तो इमोशन होते क्या है? इमोशंस नॉर्मली, आप नहीं मानोगे, डेटा कहता है, और डेटा ये कहता है कि 3000 अलग अलग तरीके के इमोशंस है। एक ही फीलिंग के लिए ढेर सारे इमोशन। अपना ब्रेन है ना बहुत स्मार्ट, है ना, तो एक ही फीलिंग के लिए बहुत सारे इमोशंस है। गुस्सा आता है तो आप अपन मूवीज देखते हैं, अपन न्यूज़पेपर देखते हैं कि गुस्से में आके लोगों ने क्या क्या कितने कितने बड़े क्राइम करते हैं, उसके बाद उनको पछतावा भी होता है। पर वो मोमेंट में, जिसे हम कहा जाता है स्पर ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ दैट मोमेंट, उस मोमेंट में, वही सिचुएशन में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, आपा खो दिया, एंड खत्म कहानी, राइट? 3000 अलग अलग तरीके के इमोशन होते हैं, एंड कहा जाता है कि अपने यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा नेगेटिव इमोशंस हम डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, और 1000 से ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस दिखाते हैं। मतलब हमारे साथ कोई भी फीलिंग के लिए जुड़े हुए नेगेटिव इमोशंस ज्यादा है। अगर खुशी होती है तो इमोशन आता है एक्साइटमेंट। अगर आपके घर पे आपका बेटा या बेटी क्लास में फर्स्ट आते हैं, रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं, तो खुशी सबको होती है ना? पर आपका बेटा या बेटी उसको कैसे जाहिर करेंगे? आके कूदेंगे आपको, मम्मी पापा मैं फर्स्ट आया हूँ, फर्स्ट आए वो, और आके आपको हक करेंगे। आप वो खुशी कैसे जाहिर करोगे? एकदम खुश होंगे, उसको हक करोगे, बोले बेटा आज तू आया ना, चलो आज हम बाहर खाना खाने जाते हैं, या मैं तुझे तेरी फेवरेट साइकिल या तेरा फेवरेट जो मोबाइल है वो दिलाता हूँ। आपका भी अलग तरीके का दिखाने का इमोशन, राइट? आपकी वाइफ का दिखाने का इमोशन अलग है, आपके और लोगों के दिखाने का इमोशन अलग है, पर खुशी फीलिंग एक है। हर्ट, अगर आपको दुख होता है, दर्द होता है, तो हर्ट की अलग अलग फीलिंग है। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई किसी को गुस्सा आता है, कोई रो देता है, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। हर एक के जो जज्बात है दिखाने के वो अलग अलग है, एंड दैट इज व्हाई फीलिंग कुड बी वन बट इमोशंस कैन बी मेनी। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू माय बिजनेस, यहीं से अपनी कहानी शुरू होती है। IQ, इंटेलिजेंट चीजें आपको 20 से 25% बिजनेस में सक्सेस देगी, पर अगर आप इमोशनली स्टेबल है, EQ, इमोशनल क्वोशंट, वो आपके बिजनेस में 75 से 80% स्टेक रखता है सक्सेस होने के लिए। मान के चलो, ये अगर आपको याद रखना है, नंबर्स याद रख के चलिए, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूं क्यों। इमोशनली आपको क्यों स्टेबल होना चाहिए, इमोशनली आपको इंटेलिजेंट क्यों होना चाहिए, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस बना के रखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द कैपेसिटी कि मैं अपनी फीलिंग्स को समझूं और अपने इमोशंस को मैनेज करूं। जब आप आपके इमोशंस को मैनेज करोगे, जब आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, तब आप आपका आपा नहीं खोओगे, तब आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे। और अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे तो सबसे पहले आप अपने आप को मैनेज करोगे, और आपकी वजह से आपकी रिलेशनशिप मैनेज होगी। आपकी कितनी रिलेशनशिप, आप सोचना, आपके ग्राहक के साथ, आपके सप्लायर के साथ, आपके जितने भी आजू बाजू वाले लोग हैं, इंटरनल, आपका सबसे पहला इंटरनल कस्टमर आपकी फैमिली है। आपके दोस्त, आपके दोस्तों के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप टूटी होगी तो इसीलिए टूटी होगी कि तूने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तूने उसको कैसे कहा, उस टाइम पे आपका इमोशन क्या था वो मायने रखता है। और इसलिए रिलेशनशिप के लिए भी इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन नॉट सेपरेट इमोशंस फ्रॉम द पीपल। आप इमोशन को अलग नहीं कर सकते हो, इमोशन रहेगा और आपको उसको मैनेज करना है। यूज योर इमोशंस फॉर योर ओन ग्रोथ एंड सक्सेस, आपके ग्रोथ और आपके सक्सेस के लिए है। द बिगेस्ट लॉस इन दिस वर्ल्ड, in your business, in your company, in your shop is losing self. अगर आप खुद हार जाओगे तो वो सबसे बड़ी हार होगी।
द बिगेस्ट विक्ट्री इन दिस वर्ल्ड इज सेल्फ मास्टरी। खुद के ऊपर अगर आपने कंट्रोल ले लिया तो आपकी जीत ही जीत है। आप सबसे ऊपर हो, आप याद रखिएगा, आप सबसे ऊपर हो। क्यों? क्योंकि आपको खुद कंट्रोल कर सकते हो। सिचुएशन, परिस्थिति कितनी भी विकट आए, पर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री। और ये कब होगा? सिंपल चीज है, हमेशा याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत हेल्प आउट होगा। आपकी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें हैं, एक है आप और एक है दूसरे, सेल्फ एंड अदर्स। सेल्फ एंड अदर्स, अगर आप खुद के बारे में चीजें जानते हो, मतलब कि आप जानते हो कि आप किस चीज से खुश होते हो, आप जानते हो आप किस चीज से नाराज होते हो, आप जानते हो कि आप किस चीज से हर्ट होते हो, मतलब आप आपके बारे में जानते हो। और आप जब ये चीज जानते हो तो इसे कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप आपकी फीलिंग्स के बारे में जानते हो। जब आप दूसरों के बारे में जानते हो, फॉर एग्जाम्पल जिनकी शादी हो गई है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइफ्स आर वेरी अवेयर अबाउट हस्बैंड्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पापा घर आने वाले हैं, बच्चों 7 बज गए, पापा घर आने वाले हैं, अपना जो ड्राइंग रूम है, अपना जो मेन हॉल है उसको क्लीन करो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पापा आएंगे घर और तितर बितर चीजें फैली हुई होंगी, वो पापा को पसंद नहीं है। अवेयर अबाउट अदर्स, अवेयर अबाउट अदर्स। आपकी मम्मी आपके बारे में सबसे ज्यादा अवेयर होगी। उसको पता है कि कौन सी सब्जी भी अच्छी लगती है, किस चीज से आप खुश होते हो, किस चीज से आप नाराज होते हो, राइट? व्हेन यू आर अवेयर अबाउट अदर्स, मतलब वो है सोशल अवेयरनेस। अवेयर है, हम पता है, हमें हमारे बारे में भी पता है, दूसरों के बारे में भी पता है। पता होना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुझे अपने आप को मैनेज करना है। जब आप आपके इमोशंस को मैनेज करोगे, कोई भी आए पर उसकी वजह से मेरे इमोशंस, मेरे खुशी, दुख, दर्द और मैं जो प्रस्तुत करता हूं, जाहिर करता हूं, अगर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूं। और जब ये चीज दूसरों के बारे में मुझे पता चलेगी कि वो किस चीज से खुश होता है, दुखी होता है, और उसके हिस्से में काम करता हूं, तो उस टाइम पे होगी हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। और जिंदगी में, बिजनेस में, धंधा में, व्यापार में, एंटरप्रेन्योरशिप में आप अकेले नहीं हो, आप लोगों के साथ डील कर रहे हो। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि पीपल ब्रिंग बिजनेस फॉर यू। इट्स योर स्टाफ, इट्स योर पीपल, it's your suppliers, it's your traders, it's your retailers, it's your officials, it's your customers who brings business, it's your family who brings business। आपकी फैमिली आपके लिए बिजनेस लाती है। क्यों? क्योंकि वो आपको बिजनेस में सपोर्ट करती है, वो आपके विजन, मिशन, वैल्यूज, पर्पस में आपको सपोर्ट करती है। और इन सब चीजों के लिए चाहिए यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप कब टूटती है? जब टूटता है भरोसा। और भरोसा कब टूटता है? सालों की दोस्ती होती है पर भरोसा टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि उस टाइम पे तूने मुझे ऐसा कहा, तेरा बिहेवियर, तारू वर्तन, तारू वलन, उस टाइम पे आपका जो जिस हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए था, आपका वो चीज ठीक नहीं था, एंड अल्टीमेटली यू ब्रेक योर रिलेशनशिप। बिजनेस इज ब्रॉट बाय पीपल। लोग बिजनेस लाते हैं, और इसीलिए रिलेशनशिप के लिए भी आपको इमोशन को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली एक और वीडियो है, इसका एक छोटा सा नरेशन आपको बता देती हूँ, मुन्ना भाई MBBS। आपको याद होगा वो सीन जब मकसूद है वो झाड़ू और पोछा लगा रहे थे इन दी हॉस्पिटल, और जब नर्स पसार होती है तो वहां से वो गुस्सा होते हैं, फीलिंग है वो। पर मुन्ना भाई ने आके क्या किया? आया और उसने उसको गले से लगाया और ये कहा कि आप जो काम करते हो उसकी कोई कदर नहीं करता, मैं फील कर सकता हूं कि आप क्या काम करते हो। और उसने जप्पी डाली और उसने एक चीज बताई जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए, वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है अनुभूति। आप क्या फील कर रहे हो और क्यों आपके इमोशन से वो मैं फील कर सकता हूं, इसलिए अनुभूति। 3 चीजें होती हैं। सहानुभूति मतलब सिर्फ कंधा देना, अनुभूति मतलब एम्पैथी जब किसी को सपोर्ट करना उसकी चीजें जान के, और तीसरा होता है करुणा, कंपैशन। ठीक है? आपको जब आप
ये अनुभव कर पाएंगे कि ये जीएसटी वाला ऑफिशियल क्यों हर टाइम मेरी ऑफिस में आता है और आप एकदम ऐसे बोलते हो कि આવી ગયા લોકોને તો શું હોય છે, પૈસા હોય છે, પૈસા कदाचित हमारी पास मांगवा नहीं आवाना है, शायद से वो आपके पास वो पैसे मांगने नहीं आने वाला होता है, पर आपका ये सुन लेता है, आपके चेहरे के हाव भाव देख लेता है और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये होता है कि आपके पास से वो 10,000 लेके जाएगा, 20,000 लेके जाएगा, ज्यादा भी लेके जा सकता है। अनुभूति वहां काम में आएगी कि आप ये समझो कि सामने वाले बंदे को क्यों आना पड़ा है, सप्लायर माल नहीं भेज रहा है, कस्टमर बार बार कंप्लेन करता है, मेरे रिटेलर्स इस हिसाब से मुझसे बात करते हैं, ये सब क्यों होता है, क्यों? आप जब समझोगे कि वो कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसकी फीलिंग को समझोगे और आप इस हिसाब से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। रियल वर्ल्ड में व्हाई डू यू हैव टू मैनेज इमोशंस? आपके इमोशंस को आपको क्यों मैनेज करना है? आपके कस्टमर के साथ, आपके रिटेलर्स के साथ, आपके स्टॉकिस्ट सप्लायर्स के साथ, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ और आपके स्टाफ के साथ। क्यों जरूरी है ये इमोशंस को मैनेज करना? फील कुछ भी कर सकते हो, पर उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो आप कैसे मैनेज करोगे। क्यों मैनेज करना है? क्यों मैनेज करना है? क्योंकि अभी समझना, इसीलिए आपको मैनेज करना है क्योंकि सप्लायर, रिटेलर, स्टाफ या उनकी स्टाफ की आलसपन, चोरी, लैक ऑफ ओनरशिप, सप्लायर रिटेलर का टाइम पे सप्लाई ना करना, पेमेंट ना आना या पेमेंट में डिले होना, माल वापस देना, अनरीजनेबल डिमांड्स करना, आपके पास जितने भी बाहर के लोग आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, उनके घड़ी घड़ी पे पेपर्स मांगना, ये सब चीजें हैं, ये सब चैलेंजेस है, कोरोना आना, सब चैलेंजेस है, पर इसके ऊपर एक चीज है, वो है आपका पर्पस। और आपका पर्पस आपकी जिंदगी को, आपके बिजनेस को ड्राइव करता है। वारे घड़िए पेला टैक्स वाला आवे, टैक्स वाले आते हैं और अगर मैं एक नंबर का धंधा करती हूँ, मेरे पास अगर पूरे पेपर्स है हर चीज के, तो मुझे किसी चीज की डर नहीं है, मेरे पास सब चीजें व्हाइट का है। क्यों व्हाइट का है, क्यों डर नहीं है? क्योंकि मेरा ये पर्पस है कि जो भी चीज में मैं काम करती हूँ उसमें मुझे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक पे आना है। जिस सिटी में मैं काम कर रही हूँ वहां पे मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे आना है। और अगर मेरा पर्पस इतना बड़ा और इतना क्लियर है, आई नो वन बिजनेसमैन जिनका पर्पस बहुत क्लियर था कि मुझे इस कैटेगरी में टॉप 3 में आना है, और उन्होंने सबसे पहला स्टेप ये किया कि उन्होंने सब व्हाइट का काम करना शुरू किया, सब पेपर्स क्लियर, और उस चीज पे उनका पर्पस इतना बड़ा था कि आज की डेट में ही हैज टेकन हिज बिजनेस फ्रॉम थाउजेंड्स टू लैक्स टू करोर्स। पर्पस इज बिगर, और जब पर्पस बिगर होगा तो ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं हिलाएगी। पर्पस कब कहा जाता है? पर्पस और गोल में फर्क है। गोल हो सकता है शॉर्ट टर्म का कि इस वाले साल में 2021-22 फाइनेंशियल ईयर मुझे कितना कमाना है और कितना बिजनेस लाना है। मिड टर्म, अगर मुझे ज्यादा कमाना है तो मुझे कितने रिटेलर को जोड़ना है, कितने सप्लायर से बात करनी है, कितनी मीटिंग्स में जाना है, कितने जो आपके ट्रेड के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें कितना जाना है, कितने कस्टमर्स को टच करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस 2025 तक इतना होना चाहिए। लॉन्ग टर्म उससे भी ज्यादा सोचते हैं, आज मेरी दुकान यहाँ पे है, धीरे धीरे मेरी दुकान का एक फ्रेंचाइजी बनना चाहिए, ब्रांड बनना चाहिए, सिटी में हर जगह पे होनी चाहिए, और जब ये मेरे लिए बात आती है तो टॉप 3 में मेरा नाम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म। पर उससे भी ऊपर एक चीज होती है, 5 साल से ऊपर अगर आपके पास कोई भी चीज जुड़ी हुई है, वो है आपका पर्पस ऑफ लाइफ, वो जिंदगी का मकसद है। और जब आपका मकसद बड़ा होगा, जब वो सिर्फ फाइनेंशियल शीट से बड़ा आपका पर्पस होगा, विजन होगा, तो आपके इमोशंस आपको हमेशा प्रॉफिट देंगे, लॉस कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पर्पस जिंदगी में आपको वो ड्राइव करता है, ना ही किसी और का रिमोट कंट्रोल, ना ही कोई रिटेलर, सप्लायर, सेल्स टैक्स वाला या कोई कस्टमर मेरे को हैम्पर करेगा। मेरे को एक ही चीज ड्राइव करती है, वो है पर्पस। और जब पर्पस बड़ा होगा तब धीरे धीरे आपके इमोशंस को भी मैनेज करना शुरू करोगे। रियल वर्ल्ड में आप कैसे मैनेज करोगे आपके इमोशंस को? विथ योर एंग्री कस्टमर्स, जो कस्टमर गुस्से से आता है, जो कस्टमर को
घाई लगी रहती है, उसको पता है कि ऑलरेडी 4 लोग खड़े हैं, 5 में बोले मैंने वो उतावल से तो मैं पहले मारू क्लियर करूं, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, आप पहले मेरा क्लियर करो। और आप कैसे रिएक्ट करते हो कि आप देख रहे हो ना आगे 4 लोग हैं, मारी माटे बद्दा सरखा, मेरे लिए सब सेम है। उस चीज से वो कस्टमर हैम्पर होगा, वो वहां से चला जाएगा। बट आपका पर्पस बड़ा होना चाहिए, बड़ा ये होना चाहिए कि आपको वो कस्टमर भी प्रॉफिट देने वाला है, आपको उसको भी मैनेज करना है और आपके आगे हुए लगे हुए 4 कस्टमर्स को भी मैनेज करना है। अगर आपने उसको सर्व किया तो आगे वाले नाराज हो जाएंगे, अगर आपने उसको सर्व नहीं किया तो वो चला जाएगा। आप कैसे उस टाइम पे डील करोगे, आप कैसे आपके इमोशंस को कंट्रोल करोगे, आप कैसे देखोगे कि हर कोई को इम्पार्शियली बायसनेस के बगैर मैं सर्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पर्पस, प्रॉफिट एंड पर्पस। और ये कस्टमर मुझे कैसे प्रॉफिट और पर्पस के नजदीक पहुंचाएगा, वो मेरा काम है। कंप्लेनिंग कस्टमर्स, कैसे वो कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों वो कंप्लेन कर रहे हैं। अगर मकसूद और मुन्ना भाई की तरह आप उसकी सिचुएशन को समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कंप्लेन क्यों कर रहा है। उसके पीछे भी एक पर्पस होना चाहिए। पेमेंट है, सर्विस है, रिटेलर, सप्लायर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आपका स्टॉक, आपका इन्वेंटरी, आपका डिलीवरी, आपका सप्लाई चेन, पेमेंट इश्यू, रिटर्न्स के लिए भी कुछ रीजनेबल होते हैं, कुछ नॉन रीजनेबल होते हैं, अनरीजनेबल डिमांड्स होती है, पेमेंट नहीं आता है, कभी कभार सर्विस आपसे मांगी जाती है, जीएसटी ऑफिशियल्स हर टाइम आते हैं, वही पेज, वही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। पर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड ये क्यों करते हैं ये, और तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी इमोशंस को कंट्रोल करिएगा, समझिएगा कि इसके पीछे पर्पस क्या है। और ये अगर आज नाराज होगा, उस टाइम पे तो आपने सोचा होगा कि चलो आज चढ़बड़માં હું જીતી ગયો, પણ એ જીત તમારી હાર હશે. That win will be your loss because it is going to affect your profit and it is going to affect your purpose. Your staff, आपके स्टाफ का एटीट्यूड, उनका वलन, उनका रवैया क्या है। कभी कभार स्टाफ को लगता है कि आपने तो 9 થી 6 ની नौकरी, उसको आपके पर्पस विजन से कुछ लेना देना नहीं है। बाजू में अच्छी दुकान बनी है आपके यहाँ से, वो उधर भी चला जाएगा। क्यों वो चला जाएगा? क्यों लॉयल्टी नहीं है, क्यों स्टेबिलिटी नहीं है आपके स्टाफ के अंदर? क्या आपने कभी ये सोचा है? कब आएगी ये चीज? जब आप उसकी कंडीशन को समझोगे, जब आपको पता है कि हो सकता है आपके स्टाफ में से एक बंदा है वो चोरी करता है और आपने सबके बीच में उसको चांटा लगा दिया, वो चला गया वहां से, आपका वो जो रिएक्शन था वो बाकी के लोगों ने नोट किया है। जो जिसको चांटा मारा वो कभी अपने आप को गिल्टी प्रूव नहीं करेगा, वो आपका ही नाम खराब करेगा, इमेज आपकी ही खराब होगी, मार्केट में आपका नाम है, वो कहीं पे भी जाएगा पर नाम अल्टीमेटली आपका बिगड़ के जाएगा। आप उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हो अपने इमोशंस को, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। समझिएगा, अगेन रिमोट कंट्रोल आपके पास में है। आप एंगर, फियर, सर्कमस्टांसेस जो आपके फेवर में नहीं है, उसमें आप कैसे मैनेज करते हो वो आपके ऊपर है। प्लीज आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, सोचना है कि ये कैसे होगा। अगर सोचिए, सबसे पहली ये आपको एक्शन प्लान है आपके लिए, आपको फोटो खींचना है, फोटो खींचे, पर ये चीज आपको करनी है और दिस इज एन असाइनमेंट टू यू, जो आपको आपके जो टीम है उसको सबमिट करना है। ये सोचिए कि अगर आपको बिजनेस में, सोशल, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इमोशंस की वजह से, ये इमोशंस की वजह से क्या क्या लॉस हो सकता है। अगर डर है तो आपके बिजनेस, सोशल आपका सर्कल, फैमिली और पर्सनल लाइफ में कैसे आपको डर, स्ट्रेस, एंगर और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लॉस करवा सकता है। सोचिए और इसके ऊपर काम करिए। अगर आप दूसरों के इमोशंस को नहीं समझते हो तो ये आपको क्या क्या लॉस करवा सकते हैं। दूसरों के फियर, कोरोना जैसा टाइम आया, काफी सारे बिजनेसमैन लोगों ने अपनी टीम को, अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से संभाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो भी सोचा कि अगर इस टाइम पे उसके पास नौकरी नहीं है तो सोचो कितनी बुरी कंडीशन है, वो अपने फैमिली को कैसे मैनेज कर पाया। फियर है, आपके एम्प्लॉय का स्ट्रेस है, स्टाफ का स्ट्रेस है, वो आपने समझा, वो आपका प्रॉफिट है। उस टाइम पे टेम्पररी लॉस हुआ होगा पर समझिएगा ये आपका प्रॉफिट है क्योंकि आपने उसको समझा है और इसी की वजह से वो आपको बिजनेस लाके देगा। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल्स आपको देना चाहती हूं। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, आर यू लीडिंग और आर यू डीलिंग?
आर यू हैविंग प्रॉफिट और लॉस, एंड आर यू इमोशनल, फुल और इंटेलिजेंट? सबसे पहला प्रश्न, आर यू लीडिंग और डीलिंग? याद है आपको ये इंसिडेंट्स? गांधी जी जब इनको ट्रेन से फेंका गया था, ट्रेन से फेंका गया, उस टाइम पे बहुत हर्ट फीलिंग आई होगी, बहुत सारे उनको गुस्सा आया होगा, पर उन्होंने उसको यूज किया फ्रीडम के लिए, और इसलिए आज गांधी जी नाम है। गांधी जी कस्टमर्स के लिए भी कहते हैं कि वो आपके लिए बिजनेस लेके आता है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आप पे फेवर कर रहा है कि वो आपके स्टोर शॉप के दरवाजे पे आया है। गांधी जी इज लीडिंग और डीलिंग? गांधी जी इज लीडिंग। कैप्टन कूल बुक आई है, कैप्टन कूल MS धोनी के ऊपर, ठीक है? MS धोनी के ऊपर भी कहा जाता है कि अगेन आर यू लीडिंग और डीलिंग? आज की डेट में भी, रिसेंटली भी चेन्नई ने ही IPL जीता। क्यों जीता? वन ऑफ द फैक्टर वुड बी MS धोनी। वो मानता था कि सिचुएशन में अपने आप को कैसे स्टेबल रखा जाता था, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट लीडर, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। आर दीज पीपल आर हैविंग प्रॉफिट और लॉस? जानते हो इनको? बिल गेट्स, सबसे बड़ा नाम, सबसे ज्यादा पैसे। ये बंदा कहता है कि लोग मेरे पे हंसते थे जब मैं इनसे सॉफ्टवेयर लेने जाता था, जो कुछ छोटे छोटे लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते थे गालियां देते थे, बट मेरा काम यही था कि सबसे बड़ी कंपटीशन मैं खुद हूं मेरे साथ, और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। और बिल गेट्स इसीलिए आज नाम है, इसलिए वेल्थीएस्ट पीपल में बिल गेट्स का नंबर है। और यही चीज आप जानते हो इंडिया में टाटा एंड सन्स, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट, ये खुद रतन टाटा ने कहा था। बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको ये केस स्टडी पता है तो ग्रेट। टाटा इंडिका, इंडियन कार, इसीलिए उसका नाम था टाटा इंडिका, उसकी कुछ हेल्प के लिए रतन टाटा फोर्ड वालों के पास गए। फोर्ड वाले लोगों ने कहा कि अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आप गाड़ी क्यों बना रहे हो, डू अस अ फेवर कि आप वो गाड़ी हमें दे दीजिए, हम बना के दे देंगे आपको। रतन टाटा का पर्पस बहुत बड़ा था कि इंडियन फर्स्ट फुल मैन्युफैक्चर्ड कार वुड बी फ्रॉम टाटा, टाटा इंडिका। 2007 में टाटा इंडिका तो लॉन्च हो गई, पर 2007 में जैगुआर और लैंड रोवर, दो बड़ी ब्रांड्स के लिए फोर्ड वाले खुद इंडिया आए, और उन्होंने रतन टाटा को कहा कि डू अस अ फेवर बाय टेकिंग दीज टू ब्रांड्स। तब फोर्ड लॉस में चल रहा था। पर्पस इज बिगर, इमोशंस को पर्पस हैंडल करेगा। सो आर दीज पीपल वर इमोशनल फुल और इमोशनल इंटेलिजेंट? गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका गया, बिल गेट्स के सामने लोग हंसे, या फिर MS धोनी के सामने लोगों ने ट्रोल किया, या रतन टाटा के सामने कहा कि डू अस अ फेवर कि आप गाड़ी हमें दे दीजिए? आर दे इमोशनल फुल और इमोशनल इंटेलिजेंट? दे वर इमोशनल इंटेलिजेंट। दे न्यू हाउ to manage themselves, and that is why guys, practice detachment. Detachment means जब भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिटिसाइज आपके काम को करते हैं, आपको नहीं, वो आपको समझना है। मैं काम नहीं हूं, मैं उससे ऊपर हूं, ठीक है? डिटैचमेंट मीन्स कि मेरी खुशी, मेरा सुकून किसी और के हाथ में नहीं है, किसी और के रिमोट कंट्रोल पे नहीं है, ना ही किसी मटीरियलिस्टिक चीजों में है। डिटैचमेंट का मतलब है कि अगर मैं अपनी फीलिंग को समझूं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगा तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट बिकॉज आई एम अ पावरफुल सोल। एक बहुत बहुत पावरफुल आत्मा हूं। एक्शन स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है इमोशनल मैनेजमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए? सबसे पहले आपको आपके साथ बात करनी है, आपको अपने आप को जानना है, मुझे किस चीज से गुस्सा आता है, किस चीज से ट्रिगर होता हूं, कौन मेरा रिमोट कंट्रोल लेके बैठा है। उसके बाद आपको ये समझना है कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा है। थिंक फॉर अ मिनट, अपने आप को समझिए और अपने आप को एम्पावर करिए और आपका कंट्रोल आपके हाथ में रखिए। ये कोई 1 डे सेशन नहीं है, 1.5 आवर सेशन नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और ये आपको करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है और आपको आपके साथ टाइम बिता के वो रिमोट कंट्रोल आपके पास लेना है। सबसे पहला काम करना है स्वराज्य। नाम में ही पूरा सार है और सूर है। स्वराज्य मतलब अपनी भावनाओं पे राज्य रखना है।
अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स पे रिकग्नाइज करके इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि जब स्वराज्य आएगा तभी और लोगों पे आप राज्य कर पाओगे, राइट। एक्शन स्टेप नंबर 3, सबसे पहला है कि आपको आपके साथ टाइम बिताना है, आपको समझना है कि आप किस चीज से ट्रिगर होते हो, आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास है। दूसरा है अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, यू हैव टू हैव द स्वराज्य। तीसरा एक्शन प्लान है फॉरगेट द माई। माई मतलब मेरा, मेरे से ओनरशिप आती है वो ठीक है, पर उसके साथ आता है पजेसिवनेस, और पजेसिवनेस मतलब अब दूज मारू छे, ये सब मेरा है, और जो सही जो गलत होगा वो मेरे लिए है, मैंने किया है। वो जब चीज आती है तो वो आपको बहुत हर्ट करेगी और आपके इमोशंस को वो बहुत ज्यादा हिला देगी। आपका काम, आपके बच्चे, पैसे, घर, करियर, टास्क, ये सब एक्सटर्नल है, बाहरी चीजें हैं, इसको आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए। सो 3 एक्शन स्टेप्स है। सबसे पहला, आपको रिमोट कंट्रोल खुद का अपने पास लेना है, खुद के लिए सोचना है, टाइम निकालिए, सोचिए। नंबर 2, स्वराज्य। नंबर 3, पजेसिवनेस को कम करिए, सोचिए कि आप के इमोशंस को क्यों आप हिल जाते हो कोई भी परिस्थिति में, उसको आप कैसे स्टेबल कर सकते हो, ठीक है। और यू हैव टू मास्टर ऑल द इमोशंस, क्योंकि आपकी जिंदगी का व्हील, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, बाइक में 2 पहिए होते हैं, पर दोनों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। गाड़ी में भी आप गाड़ी की सर्विस में देखते हो भाई व्हील अलाइनमेंट है कि नहीं, जिंदगी में भी बहुत सारे पहिए हैं, इन सब का अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके इमोशंस फॉर योर फैमिली एंड होम कैसे है, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ आप इमोशंस कैसे डील करते हो। आपका बिजनेस, आपका मनी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी आपको ड्राइव करेगी। कहीं ना कहीं से हम सब मानते हैं कि हमारे एनर्जी के स्तोत्र होते हैं, सोर्स होते हैं, लोग नहीं होते हैं, पर कोई फॉर्म में आप उसको मानते हो, उसको आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बनिए, आपकी रिलेशनशिप से बहुत स्ट्रांग, आपको इमोशंस आप देखिए कहाँ पे जुड़े हुए हैं, कौन आपको कंट्रोल कर सकता है। आपके बिजनेस में हो सकता है कि आपका कजिन भाई है, या हो सकता है कि आपके कजिन है, मामा है, चाचा है, योर रिलेटिव्स आर देयर, वो आपके कितने रिमोट कंट्रोल आप पे ऊपर कितना कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम स्वच्छंद है, पर पॉइंट ये है कि वो आपके पर्पस और आपके प्रॉफिट में आपको कितना सपोर्ट करते हैं और आप उनसे कितना जोड़ते हैं अपने आप को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली इट इज ऑल योर लाइफ पर्पस, पर्पस जो आपको ड्राइव करता है, ठीक है। इमोशंस विल हेल्प यू टू ड्राइव टुवर्ड्स दैट पर्पस। इसीलिए देयर आर 5 स्टेप्स टू गुड हेल्थ: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। जो चीज आपको सपोर्ट करे, exercise regularly, eat properly, very very important, that will reduce your stress. mental health के लिए आप ऐसे लोगों के साथ डील करिए, आप ऐसे लोगों के साथ बात करिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपको हमेशा साथ रखे, ठीक है। मेंटल हेल्थ के लिए खुद का टाइम खुद के साथ बिताइए। इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटरप्रेन्योर्स, इसके बाद में एक आपको डेटा बताना चाहती हूँ, 75% से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन को लाइफ लॉन्ग एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है। इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा बुरी होती है। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आपको जिस चीज से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो करिए। आपके फ्रेंड सर्कल में कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स, आपके 5 फ्रेंड्स जैसे होते हैं ना, वैसा वही उसका एवरेज आप हो। आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके आजू बाजू के लोग कैसे हैं वो। एंड स्पिरिचुअल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो कहा जाता है कि 70% से ज्यादा लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग लाइफ लॉन्ग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसी की वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज, वो सब। और नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स लोगों के कंपैरिजन में 63% ज्यादा काम करते हैं। अपने लिए काम करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। कैसे आप इमोशनल इंटेलिजेंट बन सकते हैं,
healthy eating, proper hydration, exercise regularly, it will reduce your stress, adequate sleep, रूटीन आपका अच्छा रखिए, ब्रेक लीजिए प्रॉपरली, डेलीगेट करिए काम को, और मेडिटेशन और योगा करिए. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन बिकमिंग इमोशनल इंटेलिजेंट. ठीक है, वही चीज रखी हुई है. एंड दैट इज व्हाई this all things will help you. These are all the benefits of being emotional intelligent, कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, फिजिकल हेल्थ में हेल्प करेगा, लोगों के साथ रिलेशनशिप में हेल्प करेगा, कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प करेगा, और इन सब की वजह से आपकी लाइफ बहुत अच्छी बैलेंस रहेगी. सो विद दिस I wish you all a very emotional intelligent life ahead. Quick tips: are you leading or dealing? You have to lead. Are you making profit or loss? You have to make profit, and you have to be emotionally intelligent. किसी के भी साथ आपका व्यापार, आपके ग्राहक, आपके सप्लायर, रिटेलर, सब लोगों के साथ डील करते हो आप, पर समझिए, अपने आप को समझिए और दूसरों को समझने की कोशिश करिए, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाइए. Definitely you will have the best of the best business. So wish you the best business ahead. Thank you everyone for your amazing participation, and I hope that you will be emotionally intelligent and you will understand the difference between feelings and emotions, और अपने आप पे का रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए. Megha ji, thank you so much for taking up this session on the behalf of my entire team. Seriously, आपने जिस हिसाब से जो आपने difference बताया feelings और emotions का, it was extremely very well explained. Thank you. जो भी Thank you very examples much. use किए, amazing. Like we have already seen के participants भी कितने बहुत ही ज़्यादा active थे, उनको भी काफी सारी clarity मिली है अभी कि emotional intelligence कितना महत्व रखता है हमारे business के लिए. हम काफी बार देखते हैं कि हम बिजनेस में बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, ये सारी चीजों जो बाहरी होती है, ये सब जो इम्पोर्टेंस लोग बोलते हैं, ये सब पे हर कोई फोकस करता है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को इग्नोर ही कर देते हैं. बट आई बिलीव आई बिलीव कि अब जैसे ये सेशन हुआ है और अब जिस हिसाब से आपने बताया कि कितना इंपॉर्टेंस होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारे बिजनेस में, I'm sure हमारे जो भी participants है, they will definitely take care of this and it will help them in their business. Thank you so much. Thank you for giving me the opportunity, and I wish the great business with all the great emotional intelligence, and your purpose will drive the business. Have a bigger purpose and bigger profits. All the profits are waiting for you. Definitely. I hope the same for all our participants here. There's one question that says that we know that we have to be emotionally intelligent, but it becomes difficult to be emotionally intelligent these days. So is there any way that we can train ourselves कि भाई emotionally कैसे intelligent रहे? Is there a process or a step-by-step thing that we can do? Agreed. Step-by-step thing is not there because this is not a one-day process. It's all about your observations. आप चीजों को कैसे देखते हो, आपका नजरिया क्या है, और आपके एक्सपीरियंसेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ आप डील कर रहे हो, वो हमेशा आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस देता है, तो वो आते ही आपको नेगेटिविटी आती है. पर इसके सामने आपको ये देखना है कि अगर मैं इसके साथ एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस लाके देखूंगा, एक सप्लायर है या एक रिटेलर है आपका, वो हमेशा आपके साथ कोई ना कोई चीज पे आर्ग्यू ही करता है, पर अगर उसको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस में दूंगा, एक अपनी सर्विस से एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस दूंगा, तो हो सकता है कि वो नेगेटिविटी कम हो एंड दैट पर्सन ब्रिंग्स प्रॉफिट फॉर मी. तो ये माइंडसेट की चीज है, और इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, बट आपको आपके ऊपर कंट्रोल करना है. कभी भी जब गुस्सा आए, गुस्सा आता है मतलब आपको कोई चीज से गुस्सा आता है और आप वो गुस्सा लाते हो, ठीक है ना. तो कभी कभार अगर आप ऑफिस में गुस्सा हो तो वो गुस्सा आपके घर पे निकलता है क्योंकि आप उसको लेके आते हो, पर उस टाइम पे गुस्सा आप घर वालों पे नहीं थे, गुस्सा आपके शॉप पे थे. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो. यही है कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस. Yes, you have to recognize the patterns of person, and that will come when you will have experience. और आप क्या, हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि कहीं नहीं आनी तरफ से नहीं आया तो मैंने बीजो रिटेलर मरी जैसे, बीजो सप्लायर मरी जैसे, बट वो सप्लायर भी जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ आपके साथ, वहां आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, पर हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी एक नेगेटिव इमेज भी मार्केट में फैल सकती है.
तो वो आपके लिए लॉस लेके आ रहा है। आपका इमोशन आपको प्रॉफिट वाले चार्ट में रखना है, ना ही लॉस वाले चार्ट में। Great. I think question and answers all everything is done. Participants, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर नहीं है तो प्लीज आपके टीम लीडर के साथ कांटेक्ट में आइए और व्हाट्सएप के ग्रुप का मेंबर बन जाइए, बिकॉज जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू ही होता है। और अब तक के हमारे जो भी सेशंस हुए हैं वो सारे रिकॉर्डेड है और वो सारों की लिंक्स अवेलेबल है हमारे इस्माइली इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर और हमारे इस्माइली इंडिया वेबसाइट पे। तो आपको अगर कोई भी सेशन दोबारा से देखना है तो आप उसे वहां जाके चेक कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। हमारा जो अगला सेशन होने वाला है वो होगा 19th of December को। आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए, संडे इवनिंग के लिए थैंक यू सो मच। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड याली मदद।